चीजें थोड़ी सी नोट कर लेना यार, सीक्वेंस में चलती रहेंगी। अब थोड़ा सा स्ट्रिक्टली अपनी बॉडी ट्रेनिंग चालू कर दो सबसे पहले तो, जिसने अभी तक नहीं करी है। 9 से 12, 2:30 से 5:30, यही है आपका पेपर का टाइम। इसके हिसाब से पूरी बॉडी ट्रेनिंग आप लोगों की चालू कर दो। नॉट नेसेसरी आप उसमें टेस्ट दो इस दौरान पे, बट आपकी जो सिटिंग है ना वो बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होनी चाहिए। हेल्थ का बहुत विशेष कर ध्यान रखना है। कुछ जगह पर यार अभी डेंगू भी फैल रहा है यार। डेंगू यार 4-5 दिन लेके चल जाता है। मतलब क्या है कि इससे बुरी बात नहीं हो सकती यार आप एडवांस के दिन बीमार पड़ जाओ। वो लास्ट टाइम वो अपूर्व को, वो गांव चले गया था यार, वो उसको जाना पड़ा। कोविड लास्ट टाइम तो बहुत भयंकर था, तो उसको तो हॉस्पिटलाइज था। वो छूट गया था अपूर्व भैया का पिछली बार, तो उसको एनआईटी त्रिची मिली उसको 2 कॉलेज, ठीक है, लेकिन यार वो इतनी तैयारी के बावजूद भी एडवांस नहीं देना है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी। और इसमें ना हम ये नहीं बोल सकते साहब मच्छर की गलती थी या पेट खराब हो गया या वो हो गया, वो हमारी ही केयरलेसनेस के चक्कर में होता है जनरली। वो सर मच्छर ने काट लिया, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। अरे भैया तू बाहर क्यों घूम रहा था ज्यादा, प्रोबेबिलिटी तो कम होती है ना। तो हेल्थ का यार सब लोग ध्यान रखना। तीसरी चीज, 2 पेपर के बीच में माइंड को ये ट्रेन करो पहले पेपर का इंपैक्ट ना आए। 2 पेपर के बीच में कोशिश करो कि आप पहले पेपर को पूरा भूल जाओ। कुछ गलती भी चमक जाए कि यार मैंने गलती कर दी यहां पर, वो चमक जाती है। देखो 12 बजे पेपर देके निकलते हैं, तुरंत चमक जाती है माइंड को, यार शिट मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। इससे जितना जल्दी पॉसिबल है ना उतना जल्दी आप बाहर निकलो। दूसरा पेपर में आपको मेंटल टेम्परामेंट ये बिल्ड करना है। यार ये मेरा पहला पेपर है, ये मेरा पहला पेपर है, दिस माय फर्स्ट एग्जाम, दिस माय फर्स्ट एग्जाम, दिस माय फर्स्ट एग्जाम। आपको ये जो चीज है ना ये आपको लेके आनी है। तो जो ये ट्रेनिंग सीख गया ना कि पास्ट भूल के प्रेजेंट पे फोकस कर लिया, वो बाजी ले जाएगा। तो आपके 3 क्वेश्चन भी गलत हो गए हो ना तो भी मन के ऐसे रखना यार जो हो गया सोचना ही नहीं है, सोचना नहीं। सेकंड पेपर, सेकंड पेपर, सेकंड पेपर, सेकंड पेपर, सेकंड पेपर, विच इज फर्स्ट पेपर, विच इज फर्स्ट पेपर। पहली बार पहला फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर है अभी मेरा, बस देना ही है। अभी एनर्जी बढ़ती है और उससे टेंशन भी नहीं आती है ना। तो ये ध्यान रखना। और किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं हो सकता, आपका दोस्त मिल जाए, ढीठ होकर कोई भी बात करने आए ना, बात करनी ही नहीं है किसी भी व्यक्ति से। 2 पेपर के बीच में आपको बात करनी ही नहीं है, ठीक है ना। आपकी अगर आप वहां सेंटर पे गाड़ी लेके जाओ तो गाड़ी में थोड़ा आराम से एसी वेसी चला के बैठ जाना है ना, वहीं रेस्ट कर लेना। होटल दूर हो तो एक्सर्शन कम से कम करना, बॉडी को माइंड को दोनों को रेस्ट देना, दोनों दूसरे पेपर के लिए। पहले से व्यवस्था देख लेना। देखो अभी तक आपको 1 पेपर देने की प्रैक्टिस है सेंटर पे जाके। दूसरे पेपर के लिए भाई आपका सेंटर दूसरी जगह जाए ना, तो यार 1 दिन पहले जाके वो कर लेना। पेरेंट्स आप मत जाना, पेरेंट्स को बोल देना यार 1 दिन पहले जाके देख लें ब्रेक में क्या रुकेंगे क्या करेंगे, प्री डिसाइडेड होना चाहिए वो। उस टाइम बैठ के नहीं सोचना है चलो यार ये करते हैं वो करते हैं। आप अकेले भी जा रहे हैं तो आपका भी प्री डिसाइडेड होना चाहिए वो, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। वो 2.5 घंटे तो रहते हैं बीच के, वो है ना। ये रखना, मतलब इट शुड बी प्री डिसाइडेड कि यार मैं इतनी बजे ये खाऊंगा खाना, यहाँ बैठूंगा, मेरा सेंटर बहुत दूर है तो मैं सेंटर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठूंगा, गाड़ी नहीं है तो पार्क में बैठूंगा, सेंटर पे बैठूंगा, कहाँ बैठूंगा, इट ऑल शुड बी प्री डिसाइडेड, है ना। ठीक है। चौथी बात, किसी भी स्थिति में पेपर के दौरान ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपको। वहां कुछ भी हो जाए पेपर में, आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, कुर्सी आड़ी टेढ़ी आए, माउस ढंग से नहीं चल रहा, आपकी कोई सुन नहीं रहा, किसी भी स्थिति में आपको आपकी मेंटल कूलनेस नहीं खोनी है। कुछ भी हो जाए
यही तो टेस्ट है रियल आईआईटीएन का। घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, दूसरे की गली में शेर शेर होता है, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, वो कहते हैं ना कहावत। तो शेर की पहचान तो सेंटर पे होती है, घर में नहीं होती है। शेर कूल रहना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि एडवांस वाले पूछने नहीं आएंगे बेटा व्हाट हैपेंड विद यू, दे डोंट केयर, ओनली मैटर्स इज व्हाट यू फिल इन द आंसर्स। कुछ भी हो जाए, आपके बगल में कोई सुंदर लड़की भी बैठी हो, या लड़की के लिए कोई हैंडसम सा लड़का भी बैठा हो, बिल्कुल फोकस अपना जो है स्क्रीन पे रखना है, बिल्कुल एकदम, है ना। हो सकता है मेरा तो देखो, जो एज अ कोच ये काम है आपको सारी परिस्थितियों से अवगत करवाना, है ना। सर बहुत दिन से घर पे बैठे हैं, चलो पेपर के बदले इधर देख रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, वो आपके साथ होगा भी नहीं, बट एनीवे ठीक है। तो कुछ भी चीज में हमें फिगर नहीं दिखा, मान लो, वैसे बहुत रेयर होते हैं ये, लेकिन जो टॉप मारता है ना यार, वो कंटेंट तो आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो, आप वो लेवल ऑफ कंटेंट आप प्रिपेयर कर चुके हो, लेकिन एक आध जो क्वेश्चन जो टॉप रैंक्स में पहुंचाता है ना, वो यार ये मेंटल टफनेस, मेंटल सीजनिंग पहुंचाती है। अगर आपने ये पाली ना, आप बाजी जीत गए, गारंटी है। मैं तो अभी से लिख के देने के लिए तैयार हूं, आईआईटीएन बन गए, प्रोवाइडेड आपने मेंटल कूलनेस मेंटेन कर ली, चाहे कुछ भी हो जाए। लिटरली बता रहा हूं, 58 सवाल 54 सवाल में से एक भी नहीं होने पर भी आपने अगर मेंटल कूलनेस मेंटेन कर ली ना, तो भी आप आईआईटीएन बन जाओगे, क्योंकि तब कट ऑफ नेगेटिव में जाएगी, अगर आपके 0 नंबर आ रहे हैं तो, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना, एनीथिंग हैपेंस, कूल। ब्लैकआउट हो रहे हो, 30 सेकंड के लिए लंबी सांस ले लो, ऑक्सीजन लेवल की सप्लाई हो जाती है ब्रेन में वापस, ठीक है ना। यार एग्जाम दे ही चुके हो, एसी वगैरह तेज रहता हो तो यार वो फुल स्लीव्स की पहन के जाना, ठंड लगती हो तो वहां पर, क्योंकि वो एसी तेज रखते हैं कई सेंटर्स में। अब तो आप एक्सपीरियंस हो इस सब चीजों के लिए, तो ठीक है। लेकिन यार एडवांस का क्या, एक ही मौका रहता है ना, अब आपको 4-4 मौकों में बेस्ट करने की आदत है। एडवांस का एक ही मौका है, वहां ये ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना। तो मेंटल कूलनेस अपनी मेंटेन रखना, बस, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। सर एक दिन पहले क्या करना है अब, है ना। एक दिन पहले आपकी जो मर्जी आए करो, बस बॉडी ट्रेनिंग को लूज आउट मत करना। एक दिन पहले आपका मन कर रहा है पढ़ो, आपका मन कर रहा है नहीं पढ़ो, लेकिन बहुत ज्यादा मोबाइल या टीवी मत देखना एक दिन पहले, उससे हैंग हो जाता है भेजा। मोबाइल या टीवी लेजर एक्टिविटी नहीं है, उससे दिमाग सिर दुखने लग जाता है ना। दिमाग हमारा एक्टिव स्टेट में रहना चाहिए। आपको छोटे भाई बहनों के साथ गेम खेलने मजा आ रहा है, कुछ घर वालों से बातचीत करनी है, एक दिन पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा आपने एक दिन पहले क्या करा है एडवांस के। केमिस्ट्री हो सकता है फीलिंग दे, यार पढ़ ले यार, एक बार और पढ़ ले, है ना, लेकिन देख लेना, वो टेंशन नहीं। अब इन 10 दिनों में आपको क्या करना है यार, ग्रेजुअली वो सारे काम, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे डाउट्स वगैरह दिमाग से हटा दो जिनसे टेंशन आती हो। अब फायदा नहीं उनकी टेंशन लेने का ज्यादा, अरे यार मेरा ये भी बच गया, मेरा वो भी बच गया। मतलब ये ऐसा नहीं आना चाहिए कि यार मैं ये भी लपेट लूं, मैं वो भी लपेट लूं, मैं सर इसको भी कर लूं, मैं उसको भी कर लूं, सर मेरी तो रोडो बची है, मेरी तो क्रोटो बची है, मेरी तो ये बची है, वो बची है। कुछ नहीं, जितना पीसफुली कर पा रहे हो उतना करो। जो भी चीज मेंटल स्ट्रेस देती हो उसको अब साइड लाइन कर दो, नहीं करनी वो, क्योंकि वो आएगी नहीं पेपर में, है ना। तो के दौरान पे पढ़ाई करो आप, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करोगे। 10 घंटे पढ़ना है 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ना है 12 घंटे पढ़ो। नींद कॉम्प्रोमाइज करके नहीं पढ़ना है, दिन में नहीं सोना है, बॉडी ट्रेनिंग की बात तो मैंने बताई थी वो। और अब इन लास्ट के 10 दिनों में थोड़ी सी केमिस्ट्री के नोट्स, मैथ्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूलेज, ये एक बार ब्रश अप कर लेना इन लास्ट के 10-12 दिनों में। क्वेश्चन प्रैक्टिस चलने देना, 3-4 पेपर भी दे देना भले ही,
दो पेपर, 3 पेपर दे देना 12 दिन में आपके मन करे तो। मैंने तो लास्ट पेपर 4 दिन के पहले दिया था, ठीक ठाक हो गया था, उसके बाद फिर मैंने पेपर ही नहीं दिया। ठीक है, मैंने कहा यार लास्ट वाला हो गया, बहुत है, ठीक है, बढ़िया हो गया वो, ठीक है। तो एक बार ब्रशअप जरूर कर लेना चीजें, मतलब फॉर्मूला हमें याद हो सबके, फॉर्मूले हम ना भूलें। तो अभी से थोड़े से नोट, शॉर्ट नोट आपने बना रखे हो जो आपके बेस्ट हो, उनको थोड़ा थोड़ा सा अब रिवीजन तेज कर दो उनका, क्योंकि 21 भी है तो 22 आ जाएगी कल, ठीक है ना। और सवाल जो मर्जी है, करे हुए सवाल वापस देखने, करे हुए सवाल देख लो, जो आपकी इच्छा करे पढ़ाई में आप वो करो। टेस्ट स्ट्रेटेजी अब जिन्होंने अभी तक फिक्स नहीं करी है, अब यार वो फिक्स कर लो, मतलब 1-2 दिन के अंदर में तो फिक्स कर लो। कंफ्यूजिंग स्टेट में मत जाना यार, मैं वहां देख के डिसाइड करूंगा मेरे को पहले क्या करना है, मतलब पहले मैं मैथ्स करूं, फिजिक्स करूं, केमिस्ट्री करूं, नहीं, प्री डिसाइडेड जाना। लेकिन प्री डिसाइडेड में ये सोच के जाना कि यार टफ आ गया तो मैं क्या करूंगा, इजी आ गया पेपर तो मैं क्या करूंगा। इजी आने की चांस बहुत कम है, लेकिन इजी आया भी क्या, गूगली दे दी जेई एडवांस वालों ने मान लो, तो मैं क्या, मेंटली प्रिपेयर होके जाना। अगर मेरे से इतने सवाल भी नहीं हुए ना यार, 5 सवाल भी नहीं हुए शुरू में देखते हुए, तो भी मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं। पेपर का जो शुरू का 1 मिनट होता है ना जनरली, वो मैं तो क्या करता था यार, उसमें पेपर के शुरू के 1 मिनट में अगर थोड़ी नर्वसनेस वगैरह अगर ज्यादा हो जाती है ना, मैं तो पेन रख के 1 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लेता था। 1 मिनट में मेंटल फोकस हो गया पूरा अपना, मेंटल स्टेबिलिटी आ गई। वो धक्का धक में अरे टाइमर चालू हो गया, वो तेरी तो आओ क्वेश्चन, आओ तुम आओ, ऐसे हड़बड़ाहट नहीं, कूल। 30 सेकंड 45 सेकंड में दिमाग एकदम वैसे आ जाता है, शांत हो जाता है। वो वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हड़बड़ाहट हो भी रही हो ना, पेपर एकदम चालू हो गया और ऊपर नीचे वीपी हो गया हो, तो 45 सेकंड 1 मिनट ले लेना, वो 3 घंटे आगे के आपके, ठीक है ना। अच्छा, आप जेई मेन की रैंक से, एक चीज और बताऊं, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, जेई मेन की रैंक से जे एडवांस की रैंक का अंदाजा मत लगाना कि सर मेरी तो 5000 आई है जेई मेन में, मैं एडवांस में 5000 के लायक, साहब मेरी तो 113 आ गई, मैं 113 के लायक हूँ, साहब मेरी तो 327 आ गई, मैं 327 के लायक हूँ। पॉजिटिव वाले भी और कम वाले भी, ये मान के चलना फ्रेश एग्जाम है जे एडवांस। सोनीश सिंगल की बता रहा हूँ, उसकी 28,000 रैंक थी जेई मेन में, और उसकी 4,900 रैंक थी जे एडवांस में। अर्पित माहेश्वरी सर की जितना मेरे को याद है यार, एडवांस में तो हवा 2 ही थी, ऑल इंडिया रैंक 2 थी, लेकिन मेन में शायद 30-35 या कुछ ऐसी थी, आई डोंट रिमेम्बर उसकी। तो होता है, वो होता है। तो कई लोगों का एडवांस अच्छा होता है तो वो बेटर स्कोर करते हैं। तो देयर इज नो कोरिलेशन विद जेईई मेन, देयर इज नो कोरिलेशन विद जेईई मेन, ये ध्यान रखना। तो मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी, ये 5-6 चीजें इतनी ही सफिशिएंट है लास्ट मोमेंट के लिए। बाकी तो यार अब क्या है, 3 अक्टूबर के बाद क्या करना है ये सोचने लग जाना फिर, जब भी मेंटल वो। अब तो यार आपकी सोचो, एक नए फेज में आप लोग एंटर करने वाले हो। अब सी लास्ट 10 डेज, आप डे 1 याद करो, डे 1 के लिए आपने इस दिन की तैयारी चालू करी थी क्लास 11th में, 10th में, 9th में। जब भी वो दिन याद करो, उससे आप कितना लंबा सफर तय करके आ चुके हो, और अब बस उसके लास्ट के 10 दिन बचे हैं यार। इमेजिन दोज डेज, जब शुरू में छोटे छोटे से बच्चे थे, जब ये भी डाउट होते थे हमारे कि सर नोटबुक कौन सी लें, स्पाइरल बाइंड वाली नोटबुक लें कि ये लें, कि कौन सी किताबें करें, क्या करें। तो अब तब से लेकर अभी तक क्या आपके सोचो कितनी प्यारी जर्नी रही है। यू ऑलरेडी हैव 1 रिजल्ट। आप सोच के देखो, आप उन लोगों से कितने ज्यादा ऑलरेडी लकी हो, आपके पास में यार एक अच्छी है, आप यू आर ऑलरेडी एन एनआईटीएन और अ बिटसेटियन। तो आपको तो घबराने की वैसे भी जरूरत नहीं है। आपके तो एक हाथ में लड्डू एक हाथ में खीर, ऑलरेडी अब तो मुंह में जो है पिज्जा रखने की देर है बस एक। फिर क्या है, चिलो के दो पेपर एकदम।
मतलब गुनगुनाते वाले उसमें मोड में पेपर चले गया ना आपका, तो समझ लेना पेपर फूट गया। मैं फिर रिट्रेट कर रहा हूँ, नहीं पहली बार में 5 सवाल उसके मैथमेटिक्स के नहीं हुए थे, एक्चुअली में नहीं हुए थे। अचिन बंसल की बता रहा हूँ 2007 ऑल इंडिया रैंक 1 की, जबकि मैथ्स का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। पर सेकंड राउंड में उसने 4 सवाल मार लिए 5 में से। वो इतना सुपर कूल बंदा है ना यार, उससे बात करके पता नहीं पड़ेगा कि यार साला ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला सकता है क्या ये। नॉर्मल आदमी लगता है एकदम। वैसे भी नॉर्मल ही होते हैं यार, ऐसे थोड़ी होते हैं, दो सींग है कोई, ऐसे भी आपको मेरे दो सींग दिख रहे हैं, कुछ ऐसे हो रहा है कुछ वैसे, सब नॉर्मल ही होता है वो तो। रैंक आने के बाद ऐसा लगता है, थोड़ा सा डर भी लगेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपने सेट कर ली अपनी। अगर आपके लिए पॉसिबल हो कि एक्सपेक्टेशन हटा सको तो बेस्ट है। कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर अगर एक्सपेक्टेशन हटा ली कि सर मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऊपर वाला जो देगा मेरे को वो मंजूर है, तो चिल हो जाओगे आप। फील आ रही है यार, यार आप में से किसी का मौका मिलता तो यार, या मेरे को भी फॉर्म भरने का मौका मिलता तो मैं तो फिर से एक बार भर देता। दो वो अलग बात है, मैथ्स और केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर आते, बट ठीक है। इट्स एन एक्सपीरियंस यार, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जेड एडवांस देने का, मैं सही बता रहा हूँ। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन आप दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लिए आप बैठ रहे हो, आप सोच के देखो भाई। देखो मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट।